वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9 के प्रमेय नंबर 9.1 को। प्रमेय 9.1 क्या है? एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। यानी हमें क्या दिखाना है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये हमें दिखाना है। तो यहाँ पे हमने ये चित्र बना रखा है। इसमें दो समांतर चतुर्भुज है, एक तो ABCD और एक EFCD। ये दो समांतर चतुर्भुज दे रखे हैं। तो हमें क्या सिद्ध करना है? समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल इक्वल किसके दिखाना है? समांतर चतुर्भुज EFCD के। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दे रखा है वो लिख लेंगे। दिया है, क्या दे रखा है? ABCD समांतर चतुर्भुज ABCD और समांतर चतुर्भुज ABCD और समांतर चतुर्भुज EFCD एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तब हमें क्या दिखाना है कि इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो क्या कर देंगे? सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमें? एरिया ऑफ ABCD किसके इक्वल दिखाना है? एरिया ऑफ EFCD के। अब हम क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दो छोटे त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक तो ADE और एक BCF। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को बराबर दिखा दें, सर्वांगसम दिखा दें, तो हम इन समांतर चतुर्भुजों को आपस में बराबर दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ADE और त्रिभुज BCF में, त्रिभुज ADE और त्रिभुज BCF में अब इनमें क्या क्या इक्वल दे रखा है? यहाँ पे देखिए कि ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें AD समांतर है BC के, और ये एक रेखा है, इसको काट रही है। AF एक रेखा काट रही है। तो यहाँ पे कोण A और कोण B क्या हो गई? दो समांतर रेखाओं के संगत कोण हो गई, A और कोण B। तो ये संगत कोण हम जानते हैं कि संगत कोण क्या होते हैं? दो समांतर रेखाओं को यदि एक रेखा काटे तो उनके रेखा के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? कोण A बराबर कोण B। रीजन क्या लिख देंगे? चूँकि AD समांतर है BC के, AD समांतर है BC के। एकांतर रेखा क्या लिख देंगे? रीजन क्या लिख देंगे? एकांतर रेखा के संगत कोण, एकांतर रेखा के संगत कोण। इसी प्रकार अब यहाँ पे कोण E किसके बराबर होगा? कोण F के, क्योंकि DE किसके समांतर है? CF के। ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो इनके संगत कोण कौन सा हुआ? कोण E किसके संगत होगा? कोण F के। तो क्या लिख देंगे? कोण E बराबर कोण F। रीजन क्या लिख देंगे? चूँकि AD समांतर है CF के और ये एक रेखा के एकांतर कोण है, रेखा
किसके, ए एफ के एकांतर कोण संगत कोण है, सॉरी संगत कोण है। अब यहाँ पे कोण ए कोण बी के इक्वल है, कोण ई कोण एफ के इक्वल है, यानी इस त्रिभुज के दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर है। तो इनका ये वाला कोण भी किसके बराबर होगा, कोण डी के। कोण डी किसके बराबर होगा, कोण सी के। तो हम क्या लिख देंगे, कोण डी बराबर कोण सी। रीजन क्या लिख देंगे, त्रिभुज के कोण योग गुण से, त्रिभुज के कोण योग गुण से। अब कोण डी किसके इक्वल हो गया, कोण सी के। यहाँ पे देखिए AD किसके बराबर होगी, BC के। तो हम क्या लिख देंगे, AD बराबर BC, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम क्या लिख देंगे, हमें किसी भी त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करने के लिए या तो एक भुजा होनी चाहिए और दो कोण बराबर होने चाहिए, तभी हम उसको सर्वांग सिद्ध कर सकते हैं। बीच का कोण को और दो कोणों के बीच की भुजा बराबर हो तो हम उसको सर्वांग सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पे हमें 3 कोण बराबर मिले। 3 कोण के त्रिभुज सर्वांग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए हम क्या सिद्ध करेंगे, उसकी भुजाओं को भी बराबर सिद्ध करेंगे। कोई भी भुजा लेके AD किसके बराबर है, BC के। यहाँ पे दो कोण बराबर आ गए तो हम इसके बीच की भुजा को बराबर सिद्ध दिखाएंगे। तो AD भुजा किसके बराबर होगी, BC की, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो रीजन क्या लिख देंगे, AD बराबर BC, क्योंकि ABCD समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अब यहाँ पे देखिए AD भुजा इस त्रिभुज की BC भुजा के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है। मतलब कि दो कोणों के बीच की भुजा इस त्रिभुज के दो कोणों के बीच की भुजा के बराबर है। तो यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। कौन से नियम से, ASA भुजा कोण नियम से, ASA सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या लिख देंगे, त्रिभुज ADE सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BCF के। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए और हम जानते हैं कि सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ADE इक्वल होगा एरिया ऑफ BCF के। रीजन क्या लिख देंगे, चूंकि सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। अब एरिया ऑफ ADE किसके बराबर आ गया, एरिया ऑफ BCF के। अब हमें क्या दिखाना है कि इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ, सबसे पहले एरिया ऑफ इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। एरिया ऑफ ABCD ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ ABCD को हम कैसे लिख सकते हैं, ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इस क्षेत्रफल को इस क्षेत्रफल के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ABCD को एरिया ऑफ ADE ये वाला त्रिभुज का एरिया प्लस ये जो समलंब चतुर्भुज बच गया इसका एरिया, एरिया ऑफ EBCD। अब यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ADE को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ BCF। तो क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ BCF प्लस एरिया ऑफ EBCD। रीजन क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से।
समीकरण 1 से। अब यहाँ पे एरिया ऑफ BCF, ये है एरिया ऑफ BCF, और एरिया ऑफ EBCD ये है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरी आकृति बन जाएगी, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों को जोड़ करके एरिया ऑफ EFCD लिख सकते हैं। इन दोनों को जोड़ करके एरिया ऑफ EFCD। यहाँ पे हमें देखिए ये एरिया ऑफ ABCD को किसके इक्वल दिखा दिया, एरिया ऑफ EFCD के। हमें यहाँ पे यही सिद्ध करना था। इसी प्रकार हम इस प्रमेय के विलोम को भी सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पर हम इस प्रमेय के कॉन्सेप्ट को ही समझेंगे। एक ही आधार या बराबर आधारों और बराबर क्षेत्रफलों वाले समांतर चतुर्भुज, यानी एक ही आधार और बराबर आधार वाले समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, आपस में एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। यानी प्रमेय 9.1 का विलोम क्या होता है, सत्य होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, अगर कोई भी रेखा में, आकृति में यदि उनके समांतर चतुर्भुजों का आधार एक ही है और उनके क्षेत्रफल बराबर हैं तो वो एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगे।